औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर जो है वो चैप्टर 9 और इसमें एक्सरसाइज हम 9-7 को डिस्कस करेंगे। इसमें जो हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स हैं वो उन पर हमने जो है नोट रिसीवेबल जो है ड्रा किया है, और जब ड्यू डेट आई तो वो डिसऑनर हो गया है और उसके बाद एट द एंड ये राइट ऑफ हो गया है। तो हम ये तीनों एंट्रीज वन बाई वन करते हैं। तो सबसे पहले मार्च 1 है, मार्च 21। मार्च 21 में 3100 का ये नोट है। तो नोट हम यहाँ लिखेंगे, नोट्स रिसीवेबल डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, और इसका जो है सलमा एच। 3100 का ये जो नोट इशू हो चुका है और ये 180 दिन का 10% नोट है। इसके बाद सितंबर आ गया, सितंबर 17 है। ड्यू डेट आई तो ये डिसऑनर हो गया है। डिसऑनर हुआ तो अकाउंट रिसीवेबल को हमने दोबारा डेबिट कर दिया और यहाँ नोट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे, नोट्स रिसीवेबल, और यहाँ इंटरेस्ट रेवेन्यू को क्रेडिट करेंगे। यहाँ ये देखें कि ये नोट हमारा 3100 का है और 3100 का हम जो लेंगे 10% लेंगे, 10/100 ले लें और मल्टीप्लाई बाय 180 को 360 पे इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो ये नॉर्मली 10% ले तो ये 310 आ गया, इसका हाफ ले लें तो ये हमारे पास 155 आ गया, 155। तो इनको जमा करेंगे, ये 3255 से ये एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट है अप्रैल, दिसंबर 31। कह रहा है कि यहाँ जो है इसमें तमाम जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी वो हमने उसके अगेंस्ट की, लेकिन फिर भी उससे कलेक्शन नहीं हुई, तो उसको हमने अलाउंस के अगेंस्ट इसको राइट ऑफ कर दिया है। तो अलाउंस फॉर डॉटफुल अकाउंट को डेबिट करेंगे और अकाउंट रिसीवेबल ये जो हमने डेबिट किया है इसको क्रेडिट कर देंगे ख़त्म करने के लिए। तो ये अमाउंट आ जाएगी 3255। तो ये जो है एंट्रीज। इसमें जो नेक्स्ट है एक्सरसाइज 9-8 है, उसको चेक करते हैं। इसमें भी ये भी जो है इसी डेटर्स जो है नोट से रिसीवेबल्स है, इससे कनेक्टेड है और 2 सालों की ट्रांजैक्शंस हमें दे रहा है। तो जनरल एंट्री से इसने भी मांगी हुई है कुछ एडजस्टिंग एंट्री, जिस तरीके से जो भी है। तो यहाँ दिसंबर 13 को आ गया है 2004 दिसंबर 13। एक्सेप्टेड 10,060 डेज नोट 8% है। तो ये जो नोट है ये हमने जो है 10,000 का इशू कर दिया है। तो इसकी यहाँ एंट्री पास कर देंगे, नोट्स रिसीवेबल डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, और इसका नाम है एल क्लर्क। तो यहाँ जो है इसकी अमाउंट जो है वो है 10,000। और ये नोट जो था ये है जी
60 दिन का 60 डेज है और 8% है नोट है। नेक्स्ट आ गया है 31 दिसंबर को, कह रहा है कि इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करें। दिसंबर 31 आ गया, तो यहाँ इंटरेस्ट रिसीवेबल को यहाँ डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट रेवेन्यू को क्रेडिट कर देंगे, और ये अमाउंट हम लेंगे कि 10,000 है, 10,000 ज़रब इसको हम लेंगे 8% है और 60/360, तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो इसको कैलकुलेट किया तो ये हमारी अमाउंट आ गई है 40, 60 दिन है, सॉरी, और इसमें जो है ये दिन बनते हैं हमारे 13 और 18, 31, ये 18 दिन का लेंगे, तो 18 दिन की जो वैल्यू बनती है वो आ गई हमारे पास 40, 40। तो ये हमारा 2004 था, इसकी एडजस्टिंग एंट्री क्लोज कर दी हमने। अब आ गया 2005, 2005 है और इसकी जो है फेब्रुअरी जो 11 आ गई है, और यहाँ यही जो है नोट के पैसे आ रहे हैं, पेमेंट हमें मिल रही है और साथ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कैश नोट्स रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल ये वाला, और रिमेनिंग जो है क्योंकि ये 60 दिन का था, 18 दिन रिमेनिंग जो जितने दिन रह गए उनका इंटरेस्ट आ जाएगा, वो आ जाएगा इंटरेस्ट रिसीवेबल। रेवेन्यू पहले लिखिए, रिसीवेबल को बाद में, इंटरेस्ट रिसीवेबल ये 40 है और ये 10,000 है, और यहाँ दिन इसके जो है 60 में से 18 गए, तो बाकी 42 डेज का हम लेंगे। 2 डेज की कैलकुलेशन जो करेंगे तो ये हमारे पास नियर अबाउट 93 आ गया है, 93। इनको जमा कर लेंगे तो ये आ गया 10,133, 10,133 से ये वसूली हो गई है। नेक्स्ट आ गया है मार्च 3rd, मार्च 3rd एक्सेप्टेड 4,000 है, 10% है, 90 डेज ये फिर एक्सटेंशन के लिए जा रहा है, और शांसी जो कंपनी है, तो यहाँ ये फिर नोट आ गया, नोट्स रिसीवेबल डेबिट, और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट, और यहाँ आ जाएगा शांसी कंपनी। तो ये अमाउंट आ गई हमारे पास अमाउंट है इसकी 4,000 है, और ये जो है 90 दिन का है, 90 डेज, और इंटरेस्ट है डेट इज 10% नोट है। नरेशन भी आप लिख सकते हैं, नरेशन भी लिखें, जनरल, बल्कि जनरल में आप ये एंट्री पास करें। मार्च नेक्स्ट आ गया 17, इसमें फिर जो है एक और नोट इशू हो चुका है, नोट्स रिसीवेबल डेबिट, विद इन ब्रैकेट इनका नाम भी लिख सकते हैं ताकि याद रहे, रिसीवेबल शांसी कंपनी, और यहाँ रिसीवेबल, और ये अमाउंट आ गई है जी 2,000, और ये 30 दिन का है, 30 डेज, और नोट है 9% नोट है। इसके बाद आ गया है जी अप्रैल 16 है, तो इसमें जो है नोट जो है डिसऑनर हो गया है,
पेमेंट जब आई है तो जो है टोनर का जो नोट है वो डिसऑनर हो गया है, तो उसकी हम एंट्री पास कर देंगे। तो ये हमारे पास क्योंकि 17 को हमने ये इसको इशू किया है, 17 को टोनर का, तो ये जो ये टोनर्स, तो ये डिसऑनर हो गया है, तो इसकी डिसऑनर की हम एंट्री पास कर देंगे। अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करेंगे, नोट्स रिसीवेबल क्रेडिट, और साथ इसके आ जाएगा इंटरेस्ट रेवेन्यू 2000 का था, 2000 का 9% देंगे, टोटल 18, तो 30 पे डिवाइड कर दें तो ये उसकी वैल्यू निकल आएगी। तो ये जो नोट आया है हमारे पास इस वक्त ये 15 इसकी वैल्यू निकल आती है, और ये टोनर्स का जो है नोट है 15, तो ये 2015 से ये एंट्री पास कर देंगे। तो ये डिसऑनर हो गया है ये टोनर्स। अब इसके बाद जो है हमारे पास जो है अप्रैल 16 के बाद मई 1 आ गया। मई 1 में वो कह रहा है कि इसी को राइट ऑफ कर दिया हमने। मई 1 को, मई 1 में मई 1 है और इसको राइट ऑफ कर दिया हमने, और राइट ऑफ किया है अलाउंस के अगेंस्ट। वो हमें क्वेश्चन में बता रहा है, तो अलाउंस को हम डेबिट कर देंगे। अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे। ये टर्म्स जो है और ये अमाउंट है 2015 से इसको हमने राइट ऑफ कर दिया है। अब मई 1 के बाद हमारे पास जो है आ गई है जी जून 1 की एंट्री, और इसमें कह रहा है कि उससे हमने जो है पैसे वसूल कर लिए हैं झांसी से, तो कैश आएगा। और जून 1 की बात करेंगे, जून 1 कैश आ रहा है, कैश को डेबिट कहाँ से आ रहा है, नोट रिसीवेबल से, और ये है कौन सा, झांसी जो है कंपनी है। और इंटरेस्ट रेवेन्यू की बात करेंगे, तो यहाँ ये देखें कि ये झांसी कंपनी का जो है 4000 था, 4000 ज़रब 10% है 90/360। तो इसकी कैलकुलेशन की हमने, तो ये हमारे पास $100 आगे हैं, 100 ये आगे, 4000 का ये है, और टोटल हमारे पास आ गया 4100। तो ये जो है क्वेश्चन था जिसमें ये नोट्स और बैड डेट से रिलेटेड था। तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में, और अगर कोई पॉइंट्स आपको समझ ना आए तो कमेंट्स करें। थैंक यू।